बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर जो बच्चों की तरबियत, बच्चों की टीचिंग, बच्चों को पढ़ाने के हवाले से जो बात करनी है वो भी बहुत अहम है। तो मुलाज़ा फरमाइएगा कि जो बच्चे लेट आते हैं ना, उनको बताया जाए कि स्कूल टाइम पर आएँ, उनको मोटिवेट किया जाए, उनको मोटिवेशन दी जाए कि जो माशरा वक़्त पे काम करता है, वक़्त की पाबंदी करता है, तो हमेशा आगे जाता है। तो प्यार से, मोहब्बत के साथ बाज़ बच्चे जो है ना वो सुबह सवेरे आने में ज़िद भी करते हैं, तो उनको प्यार से तरीके के साथ जो है ना वो मोटिवेट किया जाए, तो इंशाल्लाह बच्चे जो है ना वो फिर स्कूल में टाइम के ऊपर भी आने की कोशिश करेंगे। तो एक तो ये बात है। अगर कोई बच्चा जो है ना वो कहते ज़्यादा तंग करता है, तो आप उन्हें प्यार से जो है ना वो समझाने की कोशिश करें, तो उम्मीद है कि वो समझ जाएगा। नहीं तो फिर थोड़ी सी जो है ना वो उसके ऊपर थोड़ी सी सख्ती कर दी जाए कि बेटा आप नहीं पढ़ोगे, समझाने की कोशिश करें कि देखें फिर जो है ना फ्यूचर के अंदर आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो प्ले ग्रुप है, नर्सरी है, प्रेप है, वन है, जो मैच्योरिटी लेवल है तकरीबन 7-8 साल की उम्र तक का होता है। तो इसमें कोशिश करके कि बच्चों को ना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके प्यार के साथ जो है ना वो पढ़ाया जाए। उसकी वजह ये है कि ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, ये वालिदैन से यकदम से जब दूर होते हैं, तो कुछ वक़्त के लिए 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, तो वो एक बीच में जो गैप आता है उसकी वजह से भी ना उनको एक जो है वो हेजिटेट, हिचकिचाहट सी, जैसे जैसे पंजाबी में कहते हैं ना बेवसाई। तो अब उनको अगर प्यार से डील किया जाए तो इंशाल्लाह इसके अंदर जो है ना वो काफ़ी हद तक बेहतरी आ सकती है। और ये जो लेवल होता है ना, इसमें बच्चे जो है ना वो बिल्कुल नासमझ होते हैं। इनको तो ख़ास तौर पे जितना ज़्यादा इनके साथ प्यार किया जाए तो वो उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, अगर किसी बच्चे को बुलाना है तो बेटा या बेटी कहकर बुलाना चाहिए। इससे भी बहुत इम्पैक्ट आता है। इससे बच्चे की जो है ना वो ऐसी हौसला अफजाई होती है ना टीचर की, वो दिल से फिर रिस्पेक्ट करता है कि मुझे बेटा कह के बुला रहे हैं, मुझे बेटी कह के बुला रहे हैं। बल्कि इसमें मैं एक वाक़या कोट करूँगा। हमारे एक दोस्त हैं, वो भी अदारे को चला रहे हैं, तो मैं उनके पास जब शुरू में गया, काफ़ी जो है ना वो सालों से हमारी दुआ सलाम है उनके साथ। तो उसने जब कहा कि मेरे पास इतने बेटे हैं, इतनी बेटियां हैं पढ़ती हैं, तो वो मतलब बेटा कह के और बेटी कह के जो है ना जब कॉल कर रहा है, तो एक सुनने वाला जो है ना वो कितना असर ले रहा है। तो मैं टीचर्स हजरात को, क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं तो उनके जो रूहानी वालिदैन होते हैं, और जो टीचर हैं स्टूडेंट हैं, ये रूहानी औलाद होती है। तो मुज़ायका नहीं है कि बेटा या बेटी कह के कॉल करने के लिए किया जाए, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो इससे ये होगा ना कि फिर मतलब एक टीचर की इतनी ज़्यादा वो इज़्ज़त करेंगे दिल से कि बंदा जो है ना वो सोच नहीं सकता, इतनी रिस्पेक्ट देंगे। और बच्चों को काम भी करना चाहिए। जो बच्चे काम नहीं करते तो उन्हें जो है ना वो कन्विंस किया जाए कि बेटा काम करोगे तो आगे बढ़ जाओगे, अगर नहीं करोगे तो फिर ऐसा पीछे रह जाओगे। जो बच्चे काम करते नहीं हैं, बाज़ दफ़ा जो है ना टीचर गुस्से में आकर जो है ना ये कह देते हैं कि जो है ना मैंने तेरा मुंह तोड़ देना है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इस तरह की वर्डिंग। तो अगर इस तरह की जो वर्डिंग यूज़ की जाएगी ना, तो वो बच्चे के अंदर जो है ना एक नफ़रत पैदा होने का जो है ना वो अंदेशा हो जाता है। बल्कि उनको प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, वैसे भी सुनने में आया कि गर्दन के ऊपर वाला जो हिस्सा है ये अल्लाह जल्ल शानहू ने ख़ुद अपने हाथों से तैयार किया है, और बाकी जो जिस्म का सारा हिस्सा है आदम अलैहिस्सलाम का, तो वो फरिश्तों से बनवाया है, अल्लाह ने अपनी कुदरत से तैयार किए हैं। और जो गर्दन से ऊपर वाला जो चेहरे की बनावट है, तो इसको तो अल्लाह जल्ल शानहू ने ख़ुद अपने हाथों से जो है ना वो तैयार किए हैं। तो लिहाजा बच्चों को अगर अच्छे तरीके से उनको नाम लेकर, उनको रिस्पेक्ट देकर, यानी कि किसी दूसरे को रिस्पेक्ट देना, इट मीन्स कि अपने आप को रिस्पेक्ट देना है। अच्छा, अगला जो पॉइंट है वो भी बहुत अहम है। जब क्लास में बच्चों की हाज़िरी करनी है, उसके बाद काउंटिंग करनी चाहिए कि जितने बच्चे आपने हाज़िरी पे लगाई है हाज़िरी, तो वो क्लास में मौजूद हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है ना कि कुछ बच्चे जो है ना वो दूसरे की हाज़िरी भी बोल देते हैं, तो इससे फिर टीचर को नोटिस लेना चाहिए इस बात के ऊपर।
या ये है कि प्रेजेंट ज़्यादा हैं, आपने जो है ना वो एक आध की जो है ना वो एब्सेंट लगा दी। तो इस तरह जब बच्चों को भी देख लिया जाए, हाज़िरी रजिस्टर जो है ना उसके साथ जो है ना वो टैली कर लिया जाए, तो ये बराबर है, तो फिर जो है ना वो अपना काम नेक्स्ट अगला जो है ना वो उस तरीक़ाकार चलाया जाए। अगला जो पॉइंट है वो बहुत अहम है, वो भी कि आपके पढ़ाने का तरीका ऐसा हो कि बच्चे क्लास में उकता ना जाएं। बच्चों को ऐसी मोटिवेशन दें कि बच्चे जो है ना वो आपकी तरफ कंसंट्रेट रखें, क्योंकि ये तभी होगा जब एक टीचर जो है ना अपना लेक्चर अच्छे तरीके से तैयार करके आगे जो है ना वो क्लास के अंदर डिलीवर करेगा, तो बच्चे जो है ना डेफिनेटली उसकी तरफ बात ध्यान से कुछ थोड़ा सा तवज्जो दिलाने के लिए जो है ना वो कुछ टेस्ट भी उसमें ऐड कर दिया जाए। जो बच्चा अच्छा काम करे उसकी फिर हौसला अफजाई भी करें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो भी बच्चा काम कर रहा है तो उसकी हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है, इतनी कि फिर वो जो है ना वो बड़े अच्छे अंदाज में आगे जाएगा, क्योंकि अब उसकी हौसला अफजाई हो रही है तो उसको शाबाश कर दें, उसको थपकी कर दें, तो इससे फिर इतना शौक़ उसके अंदर पैदा होगा ना, बच्चा फिर जाते ही काम को जो है ना वो फिर कोशिश करे कि मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर लूँ, जो टीचर ने मुझे याद करने के लिए दिया है वो मैं याद कर लूँ। यानी बच्चे को इस तरह से करके भेजें कि वो बच्चा इसमें क्या कहते हैं उसको, कि बोरियत महसूस ना करें, बोझ महसूस ना करें, इस चीज़ को हल्का लें। और अगला जो पॉइंट है कि अगर आपने बच्चों को जब भी टेस्ट दिया है तो हर बच्चे को 1 बाय 1 चेक करते रहें कि बच्चा खुद काम कर रहा है, कहीं नकल तो नहीं लगा रहा। और जैसे आपने उसकी प्रैक्टिस करवाई है क्लास के अंदर नीट एंड क्लीन करने की, कुछ बच्चे होते हैं वो पहले 2 पेज के ऊपर 1-2 पेज के ऊपर बहुत अच्छा लिखते हैं, खूबसूरत लिखते हैं, राइटिंग उनकी अच्छी होती है। ऐसा ऐसा फिर जो है ना वो तीसरे चौथे पेज पे जाते हैं तो वो फिर वही रफ सी उनकी जो है ना वो राइटिंग शुरू हो जाती है। तो इनको बार बार ये याद करवाया जाए कि आप खूबसूरत करके अच्छे अंदाज़ के अंदर जो है ना वो इस काम को करें। तो ये चंद एक बातें थी आज की इस वीडियो के अंदर जो है ना वो मैंने आपसे शेयर की हैं। इस हवाले से जो है ना वो लेकर हम बच्चों को काम करवाएंगे तो इंशाल्लाह बच्चों का इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इससे और ज़्यादा बेहतर अंदाज़ के अंदर जो है ना बच्चों को काम करवाने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।